थोड़ी बादलों की मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाके परम जो विद्यादि सागर सुधी आदि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप विस्मृतु में जलहे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात का अभ्यास करने का विचार किया है कि जिससे हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें, अच्छा और सच्चा बना सकें। जीवन में हम अच्छे बनने का विचार करें लेकिन अच्छे बनने का अभ्यास न करें तो वो विचार जो है वो हमारे जीवन को लाभ नहीं दे पाता। अब अच्छे बनने का अभ्यास कैसे करें? जिस तरह अज्ञानता में हमने अपने जीवन को बुरा बना लिया है या हमने अपने जीवन में बुराइयों को प्रवेश दे दिया है, यदि हम गौर से देखें तो हम यदि उन बुराइयों को अपने जीवन में प्रवेश न दें या कि उन बुराइयों को धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दें तो हमारा जीवन तो अच्छा अपने आप हो जाए। शायद हमें जितना प्रयास अच्छे बनने का नहीं करना है, शायद उतना प्रयास बुरे न बने इस बात का करना है। जब एक बार किसी साधु से पूछा गया क्या इतनी त्याग तपस्या क्यों करते हैं, और यदि आपने इतनी त्याग तपस्या की है तो आपने पाया क्या? तो मैंने कहा कि मुझे पाना तो कुछ नहीं था। अरे कुछ पाना नहीं था तो फिर तपस्या की क्या जरूरत थी? तब मैंने कहा कि सुनो, मुझे जो पाना था वो मेरे पास पहले से था। ये त्याग तपस्या तो मैंने इसलिए की है कि मुझे जो प्राप्त है मैं उसे भूल जाऊं, उसे मैं याद करूं और मुझे जो प्राप्त पहले से है वो मेरी ही अपनी कमजोरियों, मेरी अपनी बुराइयों से ढक गया है। मैं उन बुराइयों को हटा सकता हूं। तपस्या कहने में ये आता है कि अच्छे बनने के लिए, लेकिन देखा जाए तो तपस्या अपने भीतर की बुराइयों को हटाती है। जितना भी तप है, जितना भी हमारे यहां पर साधना और अभ्यास है, वो सारा का सारा अज्ञानतावश संचित किए गए खोटे संस्कारों को हटाने में। हम इसी बात का पिछले दिनों अभ्यास कर रहे हैं। जीवन में हमें बुराइयों के अवसर बहुत आते हैं और उस समय हम चूक जाते हैं।
हम क्या करें, अपने को इस तरह तैयार कर लें कि जब बुराइयों के अवसर आए तब हम उनसे प्रभावित न हों। इतना यदि हम अपने जीवन को बना सकें तो जो संचित बुराइयां हैं वे भी हटेंगी और नई बुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थिति में और एक निश्चित समय में एक निश्चित मंत्र को लेकर के हम पहले अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि बहुत दिशाओं में हमारा मन अगर भ्रमित है तो हम अपने आप को कोई बढ़िया जीवन अच्छा बनाने की या बुराइयां हटाने की सलाह नहीं दे पाए। हमें अपने आप को सलाह दें। ऐसे हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन यह सुनना थोड़ा प्रभावित करता है, लेकिन यदि हम खुद इस सुनी हुई बात को अपने जीवन में सजेस्ट करें अपने को कि अब मुझे ये करना है और दृढ़ संकल्प ले लें, हमारे भीतर एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ संकल्प और निरंतरता यदि बन जाए तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमने पिछले दिनों बहुत गौर से इस बात पर विचार किया। तो एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थिति में, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित मंत्र पर अपने मन को एकाग्र करके और फिर हमने अपने को सजेशन देना शुरू किया था कि हम सबसे पहले अपने भीतर देखें। अपने भीतर देखने के मायने हैं कि मैं अपनों को ठीक ठीक समझूं, मेरी अपनी अच्छाइयां, मेरी अपनी बुराइयां, मेरे भीतर कितनी कषायें हैं, कितना क्रोध है, कितनी ईर्ष्या है, मेरे भीतर कितनी हिंसा है, और क्या मैं इस हिंसा से करुणा की तरफ जा सकता हूं? क्या मैं ईर्ष्या से प्रमोद या हर्ष की तरफ जा सकता हूं? क्या मैं घृणा से मैत्री और प्रेम की तरफ जा सकता हूं? क्या मैं क्षोभ की दशा में साम्य भाव, कितने क्षण मेरे साम्य भाव के हैं, कितने क्षोभ के हैं, कितने घृणा के हैं और कितने प्रेम के क्षण हैं? ये अपने को देखने के मायने, अपने को देखने के मायने ये। क्षमा के क्षण यदि जीवन में ज्यादा है और क्रोध के कम है तो हमारी प्रक्रिया ठीक है, हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कि क्या जितना क्षमा भाव में आज धारण कर पाता हूं, जितनी करुणा मेरे भीतर है, क्या मेरी क्षमता इतनी ही है? नहीं, मेरी क्षमता तो इससे भी ज्यादा है। मैं इस अपनी क्षमता को पहचानूं और इस क्षमता को रोज रोज बढ़ाऊं, ये एक प्रक्रिया है। ऐसा मैंने अपने को सजेशन देना शुरू किया। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं और हम देखें कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं उनकी क्या लिमिट है, उनकी कोई सीमा है या कि वे असीम है? बुराइयां कभी असीम नहीं होती, अच्छाइयां हमेशा असीम होती, बुराइयों की सीमा होती। लेकिन लगने ऐसा लगता है जब हम उनसे ग्रसित हो जाते तो ऐसा लगता है कि अब तो इनसे निस्तार पाना मुश्किल है, अब तो मैं इनसे बच नहीं सकता। एक बार हम किसी बुरी आदत को अपने जीवन में प्रवेश दे देते हैं तो फिर हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो मैं इस बुराई से निजात नहीं पा सकता, इस बुराई से मैं बच ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी क्षमता तो अनंत है, ये बुराइयां तो बहुत थोड़ी सी। एक कमरे में हजारों वर्षों से भरा हुआ अंधेरा भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी की किरण उस पूरे अंधेरे को जो हजारों वर्षों से भरा हुआ नष्ट कर सकती। ये मेरे भीतर ऐसा विचार करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरी क्षमताएं बढ़ती हैं तो मैं विकृतियों की सीमा पहचानता हूं और फिर अपने जीवन को बदलने के लिए मैं संकल्पित होता हूं। और इतना ही नहीं, उस संकल्प को निरंतरता देने के लिए नो दाई सेल्फ मैं अपने को जानने की प्रक्रिया शुरू करूं, अपनी योग्यता का मूल्यांकन करना शुरू करूं कि सचमुच मैं तो सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो तो कल जब उन्होंने कितना क्रोध दिलाना चाहा था तब मेरे भीतर जरा भी क्रोध नहीं आया, मैं जीत गया उन क्षणों में। जबकि अभी तक तो मैं ये सोचता था कि उन्होंने मुझसे 2 कड़ी बातें कही थी और आज जब तक मैं 4 बातें कड़ी नहीं सुना लूं तब तक तो मेरी हार मानी जाए। अब तो मैंने अपना मूल्यांकन शुरू कर दिया। अब मैं इन चीजों में अपनी हार नहीं मानता हूं जिन चीजों में लोग अपनी हार मानते हैं।
हमने तो अब अपनी हार उन चीजों में मानना शुरू कर दिया है कि यदि मेरे भीतर क्रोध आ गया है तो मेरी हार हो गई, यदि मेरे भीतर घृणा आ गई है, मेरे भीतर द्वेष उत्पन्न हो गया है, तो ये तो मेरी बहुत बड़ी हार हो गई, मैं तो यहां बहुत कमजोर पड़ गई। ऐसा अपना मूल्यांकन करना हम शुरू कर दें, अपने को सजेशन देना करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर हमने समझा था कि द टोटल एक्सेप्टेशन ऑफ फ्रूटेशन या कि रिजल्ट, हम यहां अपने पूर्व संचित जो भी भले बुरे कर्म हैं उनके फलस्वरूप जो सुख दुख पाते हैं, उस सुख दुख को हम पूरी तरह से स्वीकार करें। हम सुख को तब स्वीकार करेंगे जबकि हम सुख में शांत रह सकें, और दुख को भी हम तब स्वीकार करेंगे जबकि हम उसमें शांत रह सकें। वास्तव में सुख और दुख को स्वीकार करने के मायने हैं कि इन दोनों स्थितियों में इक्विलिब्रियम, इन दोनों स्थितियों में हमारी साम्यावस्था बनी रहे। ये प्रयत्न हमारा। और फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो हमने टोटल डिवोशन टूवर्ड्स यूनिवर्सल ट्रुथ, जो संसार की वास्तविकता है उसको क्या मैं ठीक ठीक स्वीकार करता हूं या मैं उसके प्रति समर्पित हूं या नहीं। जन्म मरण की सच्चाई, संयोग और वियोग की सच्चाई, शाश्वत और क्षणभंगुर बीज की सच्चाई, क्या मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं या कि इस वास्तविकता से हमेशा पलायन करता हूं? नहीं, जब भी मेरे सामने जन्म मरण की सच्चाई आती है, मैं उसमें भी अब शांत रहना सीख रहा हूं। मैं सुख दुख के अवसर पर शांत रहना सीख रहा हूं। अब मैं क्षणभंगुर को जब वो नष्ट होता है तब उसे देखकर मैं दुखी नहीं, मैं उसके पीछे छिपे हुए शाश्वत को देखता हूं कि कुछ भी तो नहीं मिटा है। जैसे कि पिता के पास सोने का हार था, पर बेटे के लिए मुकुट चाहिए है सोने का, तो वो हार को तोड़ करके मुकुट बनवा रहा है। वो हार बेटी के काम आ सकता था, इसलिए बेटी सोचती है कि पिता हार क्यों तुड़वा रहे हैं। वो दुखी है और बेटा खुश है कि उसके लिए मुकुट बनेगा। लेकिन इन दोनों स्थितियों में जो पिता है वो शांत है। क्यों शांत है? कि किसी भी अवस्था में रहे, चाहे हार के रूप में रहे चाहे मुकुट के रूप में रहे, मेरा सोना तो क्यों कटे। ये उदाहरण समझना जितना आसान है उतना ही जीवन में जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हमने इकट्ठे करके रखे हैं वे क्षणभंगुर हैं। इस क्षणभंगुरता के साथ साथ उनमें जो उद्गल की शाश्वतता है वो अगर दिखाई पड़ती है, या कि मेरे अपने जीवन में निरंतर मैं मरण की तरफ जा रहा हूं, निरंतर मेरे भीतर कुछ है जो कि टूटता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वही हूं जो कि बचपन में था, या कि विवाह होने पर भी, या कि व्रत होने पर भी मैं वही हूं। उन सब स्थितियों में क्या इस बात को देख करके हम अपने मन को शांत नहीं रख सकते? हम बहुत जल्दी इन बदलती हुई परिस्थितियों को, इन बदलती हुई स्थितियों को देख करके बहुत जल्दी व्यथित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं या कि डिप्रेस हो जाते हैं। हमें अपने को ये सलाह देनी चाहिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने को ये सजेशन देना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब यहां तक तो हमने इस यात्रा को जहां से शुरू किया था और जहां तक लाए थे थोड़ी सी उसे और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें रोज रोज एक कदम आगे बढ़ते चले जाना है। कम से कम हम उस बात का विचार करने में तो एक कदम आगे बढ़ जाएं, भले हम उसको अपने जीवन में कितना ला पाएंगे। यदि हमारे मन में हमने तय कर लिया है कि कल से तो आज कुछ न कुछ हम जरूर आगे बढ़ेंगे, किसी न किसी तरह से हम थोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि हम आगे ना बढ़ पाए। आज हम एक चीज और उसमें जोड़ लेते हैं, एक्सप्रेस एग्जैक्टली, डू नॉट एग्जिबिट। हाँ, ये बहुत कठिन काम है। हम जैसे जितने हैं
उतने ही प्रकट करें अपने आप को। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि हम सुंदर नहीं हैं तो हम कोशिश करेंगे सुंदर दिखने की, सुंदर होने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां हमारी चूक हो जाती है। इतना सा ही काम करना है, कोई बहुत कठिन है नहीं है। एक्सप्रेस एग्जैक्टली हम जैसे हैं। हमारे पास 4 पैसे हैं तो हम क्यों बाहर ये शो करें कि हम बहुत अमीर हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कल के दिन जब हमारी वास्तविकता मालूम पड़ती है तो हमें दुख उठाना पड़ता है। आज सारा संसार इसी से ग्रसित है। स्टेटस स्टेटस स्टेटस। सब अपने तरह से अपने स्टेटस को मेंटेन करने में लगे, अपनी मौजूदा हालत को नहीं पहचानते हुए एक मुखौटा अपने ऊपर लगा करके और हम दुनिया के सामने अपने को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हम ही सब कुछ है, जबकि हम अपनी ओरिजिनलिटी में कुछ भी नहीं है। हम उतना ही दिखाएं ना जितने हम हैं। हम भले हैं तो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम बुरे हैं तब भी दुनिया को दिख रहा है, उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारी बुराइयों को लोग देखें ये हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारी अच्छाइयों को लोग देखें ये हम स्वीकार करते हैं। जबकि हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सबको देख लेना चाहिए। यदि हम बुरे हैं तो ये भी सबको देखना चाहिए। मजा ये है कि 1 पैसा किसी को देते हैं तो कोशिश होती है कि सब जाने, लेकिन 1 पैसा दूसरे का छीन लेते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई ना समझ पाए, कोई ना देख पाए। पाप करते हैं अंधेरे में से और पुण्य करना चाहते हैं चौराहे पर से। देखो मजा, ये क्या चीज है? इसके मायने हैं कि हमने अपनी इस आदत को बहुत बिगाड़ लिया है। हम अच्छाइयां पसंद तो करते हैं लेकिन अच्छी होना पसंद नहीं करते। हम अच्छे दिखना पसंद करते हैं। काश हम इसकी जगह थोड़ा सा बदल लेते। अच्छे दिखने से कोई अच्छा नहीं बनता, अच्छे होने से तो अच्छा बन ही जाता। अगर हम इस तरह एक चीज अपने आप को सलाह देना शुरू करें, क्योंकि संसार हमें यही सलाह देता ना। मुश्किल ये है, संसार सारा का सारा हमें यही सलाह देता है कि तुम जैसे हो वैसे रह आओ, लेकिन देखो जरा ठीक से, पॉलिश्ड। पूरा संसार अगर देखा जाए तो हमें पॉलिश्ड बनाना है। एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, हालांकि डिक्शनरी में बहुत अच्छा शब्द है ये पॉलिश्ड, लेकिन जिस तरह से ये शब्द बदनाम हो गया कि आदमी बहुत पॉलिश्ड है, डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक के बहुत अच्छे मायने थे, लेकिन आज किसी को कहे तो बहुत डिप्लोमेटिक हो, अच्छा फील नहीं करेंगे, जबकि है वो। हम सिर्फ इस तरह से अपने जीवन को, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी को इस तरह हम भूल जाते हैं जब हम जगह जगह इस तरह का झूठा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तब हम सच्चे हैं ये बात हमारे मन से खुद खो जाती है। फिर तो हम कहते ना कि सच्चे होना जरूरी नहीं है, बस सच्चे देखना जरूरी है। आप सच्चे देखते रहिए। हमारा मित्र था जिसने कि कंप्लीट अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, एमटेक करने के बाद और सर्विस ज्वाइन कर ली। उसके पुलिस के नौकरी में बड़ा इंटरेस्ट था। आजकल वो किसी पुलिस सर्विस में ऑफिसर है। ऐसो था, पता नहीं और क्या हो गया। 2-4 साल पहले मुझे मिला तो बोलता कि मुझे तो बहुत क्रेज था इस चीज का, लेकिन अब यहां आकर के मुझे लगता है कि मैंने ठीक जगह नहीं चुना। मैंने सोचा था कि मैं अपनी दम पर और इस जगह को भी बहुत ईमानदारी से निर्वाह करूंगा, लेकिन संसार ने मुझे धीरे धीरे बेईमान बना दिया, मजबूर कर दिया। जब मैं गांव में जाता था और लोगों से प्यार से बोलता था, लोग सिर पे बैठते थे। तब मेरे और साथियों ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम तो जब गांव में जाओ तो सबसे पहले जब वो तुम्हारे हाथ जोड़े तो एक तमाचा मारो, और अगर हो सके तो पैर भी चलाना पड़े तो चलाओ। हाथ अकेले चलाने से काम नहीं चलेगा, मुंह तो खूब चलाओ, पैर भी चलाओ, तब मानेंगे लोग। ऐसा लोगों ने मुझे सिखाया। ये नहीं सिखाया कि तुम प्रेम से बोलना,
और सामने वाले ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इतना बढ़िया आदमी। आज मुश्किल ये है कि यदि हम ठीक ठीक किसी से व्यवहार करें, अगर किसी से प्यार से बोले तो वो ये समझता है इनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। देखना, एक मुश्किल संसार ने हमारे सामने ये भी खड़ी करती कि अगर हम ठीक होना चाहें तब भी वो कहता कि पॉलिश ही रहो तुम, जैसे हमें वैसे। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है सदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, वो भी धोखा खा रहा है सदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। देखो मजा, धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों मजे में, दोनों का काम चल रहा है, देने वाले का भी और खाने वाले का। हम लोग इस स्टाइल को चेंज करें। हमें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं इस बारे में। अब हमें अपने को खुद सलाह देना पड़ेगा कि नहीं, मैं जैसा और जितना हूं उतना ही प्रकट करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, मैं अच्छा नहीं हूं इसलिए लोग अच्छा नहीं समझते, ठीक है। मैं अच्छा जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन मुझे लोग अच्छा समझेंगे, मैं अच्छा हो जाऊंगा फिर भी लोग मुझे गलत समझते रहे, मेरा क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन इसमें मेरा नुकसान है कि मैं बुरा बना रहा हूं और लोग मुझे अच्छा समझते रहे, इसमें मेरा बहुत नुकसान है। लेकिन इसमें नुकसान समझ में ही नहीं आता। हम बुरे बने और रहें और लोग अच्छा समझते रहें, हम सोचते बस हो गया जीवन, बहुत अच्छा। नहीं भैया, यदि हम वाकई में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रयोग करना पड़ेगा। अपने आप को ऐसी सलाह देकर के और रोज एक ना एक ऐसा कार्य करके, ये प्रयोग करके देखना होगा कि आज जब मेरी अपनी वास्तविकता मैंने प्रकट की तो लोगों ने उसको क्या कहा, क्या रिएक्शन किया। जब मैंने कह दिया कि मैं तो सिर्फ ऐसा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति दे सकता हूं किसी को, लेकिन वो प्रदर्शित ना करे तो दूंगा। बहुत लोग आए, उन्होंने कहा दे दो हमें, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी को। राजा ने कहा ऐसे नहीं, नई परीक्षा करो। सब मांगने आए, उस राज्य में कोई भी नहीं रहा जो मांगने न आया, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। बहुत सहज रूप से रहता था, फटे कपड़े हैं तो फटे पहन लेता था, गंदे नहीं पहनता था। ये बात है ना, फटे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आनी चाहिए, गंदे कपड़े पहनने में तो शर्म आनी चाहिए। ये तो क्योंकि मैं उनको साफ कर सकता हूं, लेकिन फटे पहनना क्या कर सकता हूं मैं, है मेरे पास, जैसे हैं वैसे पहन। उस नवयुवक से राजा ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूं। बोलता मैं विचार करके बताऊंगा क्योंकि आपकी शर्त बहुत कठिन है। राजा ने कहा कि अरे अभी तक तो मैं जिससे कहता था कि मैं अपनी संपत्ति दे दूं वो कहता था कि दे दो, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। सिर्फ एक पहला आदमी मिला जो ये कहता है कि ठहरो मुझे विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे अब तुम्हें दे देनी चाहिए। जब तुम मेरी संपत्ति पाकर के और ये कह रहे हो कि मैं विचार करूंगा मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए है, क्योंकि आपकी शर्त यह है कि सब कुछ मिलने के बाद भी प्रदर्शित नहीं करना। तो राजा ने कहा इतने घबराते क्यों, तुम लेकर लो। संपत्ति ले ली, सारे देश में हल्ला हो गया कि वो जो एक गरीब सा युवक था उसको राजा ने अपनी सारी संपत्ति दे दी। और लोग अपेक्षा रख रहे थे कि कल सुबह जब होगी तो खड़े हुए लोग कतार बांधे कि वो जो नवयुवक जिसको कि राजा की पूरी संपत्ति मिली है, कल शाही कपड़ों में शायद दरबार में जाता हुआ अपने घर से दिखाई पड़ेगा रथ के ऊपर। लेकिन दूसरे दिन भी ठीक वैसे ही कपड़े, ठीक वैसी ही स्थिति में, वैसे ही शांत और सदे हुए कदमों से वो राज दरबार की तरफ जा रहा है। लोगों ने कहा कि क्या करते हो? उसने कहा राजा की शर्त यही थी कि मैं जैसा हूं वैसा ही प्रकट करूंगा। मेरे पास क्या क्या है, अगर मैं आज अपनी स्टाइल चेंज कर लूं तो वह संपत्ति मेरे पास है, ये प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्रदर्शित नहीं करना चाहता। और हमारे पास तो लाएं, अपनी कॉलोनी में 4 बार चक्कर लगा करके आए, और उस समय जबकि लोग अपनी छतों पर खड़े हों उस समय चक्कर लगा करके आए अपनी गाड़ी को, फिर स्टैंड करें उसको, और फिर बाहर निकल करके अगर कोई ये ना पूछे कि कब खरीदी, नया मॉडल आया क्या,
तब तक तो लगता ही नहीं है कि मेरे पास है। मेरे पास है तो उसका मजा सिर्फ मुझे लेना चाहिए, लेकिन मेरा सारा मजा इस बात में है कि लोग देखें। टू रियल, डू नॉट एग्जिबिट, एग्जैक्टली एक्सप्रेस। मेरे पास है बस, ठीक है, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, मुझे एग्जिबिट करने की कोई जरूरत नहीं। क्या ऐसा है? अपने जीवन में झांक के देखें भैया, एक आध दिन ऐसा प्रयोग करके देखें कि मैं नए कपड़े लाया था, मैंने चेष्टा ही नहीं की उसको किसी को दिखाने की, बस पहने और रख दिए। किसी ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन होती है तकलीफ, होती है। और अगर कोई ऐसा कह दे तब तो और मुश्किल खड़ी होती है, जब हम किसी से कहें कि देखिए मेरी ये कार, तो वो कह दे कि सो व्हाट, तो मैं क्या करूं, रखे रहो अपने पास। तब तो ऐसा लगेगा कि फेंक दूं मैं उसको। हाँ, तब तो बहुत मुश्किल हुई। कैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया, कैसी कैसी आदतें हमारे भीतर, इन आदतों को हम एनालाइज करें बैठ करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अभी तो हम सोच रहे थे कि महाराज शायद सामायिक की प्रक्रिया बताएंगे कि बस कंसंट्रेट होकर के फेरो माला, और माला फेर करके बाहर निकलो और 4 लोगों को 4 बातें सुनाओ। क्या मतलब हुआ आपके माला फेरने का? ऐसी मालाएं तो इकट्ठी हो गई होंगी बहुत सारी, और शायद एक पूरी कैलेंडर भर गया होगा किस दिन कितनी मालाएं फेरी, और शायद हमारे पास एक संख्या होगी, हमारे पास रुपयों की तरह हम अपनी माला की गिनती भी होगी कि हमने इतनी फेरी। जैसे कोई रुपए रखता है अपने पास कि मेरे पास 1 करोड़, तो कहता हमारे पास 1 करोड़ माला है। ऐसा तो हमने कई बार किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ माला मत फेरो, मैंने भी फेरी, मैंने भी आचार्य श्री से संकल्प लिया, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ मुझे और क्या करना चाहिए, ये भी तो है जुड़ी हुई चीज उससे। असल में माला फेरने का उद्देश्य क्या था? माला अकेली फिर गई, उद्देश्य की पूर्ति नहीं। सामायिक तो हमने कर ली, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो वो सामायिक, वो अभ्यास नहीं कहते। सामायिक तो एक अभ्यास है, समता का अभ्यास है। अपने मन वचन काया की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों को हटाने का अभ्यास है। अपने मन वचन काया के प्रकंपनों को शांत करने का अभ्यास है। अपने आत्मा की वास्तविकता को जानने का अभ्यास है। ये अभ्यास करना था। तो हमने ये समझ लिया कि हम बहुत ऐसे हो गए हैं कि अपनी चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, या जैसे हम हैं वैसा हम नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि हम जैसे नहीं हैं वैसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आदत हमें बदलनी है। और उसके बाद पेशेंस। लेकिन पेशेंस से पहले एक चीज और मैं सोचता हूं, विचार आया था, भूल गया हूं मैं। क्विक एडजस्टमेंट, बैलेंस द इमोशंस। बहुत जल्दी अपने को समायोजित कर लेना। जो भी परिस्थितियां हैं उनसे बहुत जल्दी अपने को एडजस्ट कर लेना। ये एक बहुत कठिन सी चीज है, लेकिन इसका भी अभ्यास बहुत जरूरी है। हम लोग करते तो हैं एडजस्टमेंट, लेकिन रो धो के करते हैं। जैसे कोई चीज हमने चाही कि ये हमें मिले और वो हमें नहीं मिलती है, तब तो हम कितना फील करते हैं। हम एफर्ट कम करते हैं उस चीज को पाने का, फील ज्यादा करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जल्दी से एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं मिली, ठीक है, मिल गई, ठीक है, आगे बढ़ो। मिल गई है तो उसी में रुके हुए हैं, नहीं मिली है तो उसी में रुके हुए हैं। ये एडजस्टमेंट नहीं है। बहुत जल्दी परिस्थितियों से जो व्यक्ति सामंजस्य कर लेता है, बहुत जल्दी अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेता है, जिसको अपनी भाषा में कहें कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। कैसे? किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं 10 दिन तक उसको याद रखूंगा, तुमने मुझे गाली दी थी। अब ले क्या स्थिति बनेगी? वो बैर 10 दिन तक चला कि नहीं? हम कलह को बहुत दिन तक नहीं बढ़ाते। यही है बैलेंस इमोशंस का। हम गुस्से को बहुत देर तक कायम नहीं रखते, हम क्षमा को बहुत देर कायम रखते हैं, गुस्से को बहुत देर कायम नहीं रखते, हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, आ गई थी गुस्सा, उसके बाद हाथ जोड़ लिए। आ गई थी घृणा, उसके बाद उतना ही प्यार। बच्चों से देखो, बच्चों से सीखो। गुस्से में एकदम मुक्का शुरू हो गया मारना,
अभी इतनी जम के लड़ाई हो गई कि ऐसा लगता है जैसे बोलेंगे नहीं है। अगर अपन हो तो ऐसी लड़ाई हो जाए तो कई दिन तक नहीं बोले, लेकिन बच्चे फिर गले में हाथ डाले, उतने ही मजे से खेले। अभी 5 मिनट पहले अच्छा जम के लड़ लिया और 5 मिनट बाद, ये है बैलेंसिंग इमोशंस की, ये है एडजस्टमेंट, क्विक एडजस्टमेंट। फट से अपने को चेंज कर लिया, कड़ी बात निकल गई, मुंह से निकल गई, वरन हाथ जोड़ लो ना। नहीं, अब अहंकार कहता है कि कैसे जोड़ूं, अब तो ये सिद्ध करके रहूंगा कि वो जो कड़ी बात कही थी मैंने ठीक कही थी, कहनी चाहिए थी मुझे, बहुत दिन हो गए, बहुत सहन कर लिया। अरे वाह, आपने सहन किया तो आप ही का लाभ हुआ है, आप उसको काहे को लाना दे रहे हो। लेकिन ऐसा हम लोग जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और दूसरे की गलतियों को क्षमा तो कर देते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, गुस्से को भूल नहीं पाते। आपने मुझसे वो कड़ी बात की थी, जाओ क्षमा तो कर दिया, लेकिन 15-25 दिन बाद जब कभी बैठ करके किसी के साथ बात होती है, हाँ वैसे तो उनका सब ठीक है, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत गुस्से में बहुत बातें की। अब क्या आवश्यकता उसको याद करने की, क्या आवश्यकता थी। मन खट्टा ही होगा और क्या होगा, खराब ही होगा जबरदस्ती। वो बात उस समय हुई थी जब भी खट्टा हुआ था और आज 15 दिन तक उसको ढो रहे हो, फिर खट्टा कर रहे हो अपने ही मन, अपने हाथ से, अपने परिणाम अपने हाथ से बिगाड़ने का तरीका है ये, और क्या। और उसी समय अगर आपने उसको एडजस्ट कर लिया होता तो कितनी आसानी। बहुत कठिन कठिन बातें तो नहीं बता रहा हूं, ऐसे करना पड़ेगा भैया। आप तो सोच रहे थे कि हम बस ऐसी कोई कहानी वहानी किस्सा सुना के हम सुनाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग कर रहे हैं अपन। प्रयोग तो थोड़ा कठिन, सुनना समझना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रयोग करना कठिन। एक साधु जी थे, उन साधु जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे किसी को शिकायत ना हो। एक व्यक्ति ऐसा निकल आया उस गांव में जिसको उन साधु जी से शिकायत थी। भले लोगों से कई लोगों को शिकायत हो सकती, क्योंकि उनकी बुराई को चुनौती वो ही तो देते हैं। हाँ, असल में जब हमें भले लोग बुरे लगने लगे तो समझना कि अब हम अच्छे बनने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं शायद। हाँ, देखना उल्टा तो नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बोल जाता हूं, ऐसा लग रहा है। अच्छे लोग अगर बुरे लगने लगे तो इसका मायना है कि वे अच्छे लोग अब चुनौती बन गए हमारे भीतर की बुराइयों के लिए। हाँ, हमें अच्छाइयां चुनौती देती हैं अगर हम बुरे हैं तो, कि अच्छा तुम बन सकते थे। फिर हम क्या करते हैं, उन चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर हम निंदा करना शुरू कर देते। हम फिर उन अच्छे लोगों में अच्छाइयां तो अभी दिख रही थी, वो चुनौती बन रही थी, अब हम उनके भीतर की एकाध बुराई खोज करके उसकी निंदा शुरू करते हैं। तो वे अच्छे, लेकिन ये देखो ये ऐसा करके हम करते क्या हैं, उसके भीतर की एकाध बुराई को देख करके सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं कि देखा मैं गलत नहीं हूं, वो भी गलत है। अच्छे बनने की शुरुआत थी, लेकिन हम कितने जल्दी उसको चेंज करके और अपनी बुरी स्थिति को ज्यों का त्यों मेंटेन कर लेते हैं। हालांकि वो जो अच्छाई के प्रति हमारे मन में विचार आया था वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले था, लेकिन हमारी आदतों की वजह से हमने इतने जल्दी अपने को एडजस्ट कर लिया उस व्यक्ति की कोई ना कोई बुराई देखकर उसकी निंदा करना शुरू करके, और एक कंसोलेशन, एक सांत्वना अपने को दे दी, जबकि वो चुनौती हमको अच्छे बनाने के लिए थी। अब आया समझ में? बहुत कठिन है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर अपन करें, अपने भीतर थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो इस तरह पड़ी हुई है, इतनी गड्ढमड, इतनी उलझी हुई है ये चीजें कि ऐसा लगता है कई बार जब बैठता हूं, ऐसे आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, खाली बैठता हूं, जब कई लोग कह रहे थे कि आपको कब समय मिलता है ये सब बातों का, मुझे तो 24 घंटे हमेशा देखता रहता हूं, हमेशा लोगों को सुनता रहता हूं, समझता रहता हूं, क्या रिएक्शन करते हैं, किस तरह की बात का क्या रिएक्शन होता है। आप अगर गौर से देखेंगे सारा संसार एक खुली हुई किताब है और उसमें से आप जो पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। वो साधु इतना बढ़िया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके प्रति उस व्यक्ति के मन में आक्रोश था। और गया वो एक दिन, और साधु जी बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके बहुत सारे शिष्य बैठे थे, और उसने देना शुरू कर दी गालियां, ढेर गालियां दी।
लेकिन गाली की भी एक सीमा है, कितनी दोगे? हाँ, थक गया वो। वन साइडेड रिलेशंस ज्यादा दिन नहीं चलते, सिर्फ श्रद्धा के चलते हैं। जैसे हमारा भगवान से वन साइडेड है, वहां से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हमारी श्रद्धा को, हम ही है अपनी बनाई हुई श्रद्धा। लेकिन गाली एक तरफा कितनी देर तक देता वो, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। देखो तो, जिसको दी जा रही उसके बर्दाश्त के बाहर नहीं हुआ, जो दे रहा है उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। बड़ा। और जब उससे कुछ नहीं किया गया तो उसने थूक दिया, गुस्से की अत्यंत तीव्रता, उसने थूक दिया। तब भी साधु जी ने धीरे से दुपट्टे से पोंछ लिया। अब तो पैर फड़फड़ाते हुए, पटकते हुए वापस लौट गया। अब क्या कहे वो, इतनी गालियां दी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं। वापस लौट रहा है अपने घर। आधा रास्ता तय होने के बाद अब कितनी देर तक गुस्सा करेगा। अब इस बात को सोच रहा है वो कि देखो तो कितना वाहियात किस्म का साथी है। मैंने इतनी बातें कही फिर भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल बुद्धू निरा है। देखना अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है। लेकिन थोड़े आगे बढ़ने पर मैंने इतनी बातें कही लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है और आगे बढ़ता है। इतनी बातें मैंने कही, उसने कितना सहन किया होगा। और घर पहुंचते पहुंचते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने उसको इतनी बातें कही। वो चाहता तो अपने शिष्यों को इशारा करके मुझे मुश्किल में डाल देता, मैं वहां से ठीक बच के नहीं निकल सकता था। अरे अरे, ऐसा भी हो सकता था, मैंने अच्छा नहीं किया। अब नींद नहीं आ रही, रात मुश्किल से कटी, सुबह होते होते तक। और उठकर के पहले नंबर भाग रहा है वो सड़कों पर बेतहाशा। मिल जाए वो बाबा जी, मिल जाए तो क्षमा मांग लूंगा उससे। कल मैंने कितना कितना उनसे कहा था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और भागता चला जाता है। लेकिन बाबा जी भी शाम के समय अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए थे। वे थोड़ी दूर जाकर के 2-4 किलोमीटर फिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां पहुंच करके चरणों में गिर जाता है, कहता है कि क्षमा करें, कल जो मैंने आपसे कहा था उसके लिए क्षमा करें। तो मालूम वो साधु जी क्या कहते हैं? कौन हो तुम? अरे आप मुझे नहीं जानते, मैं वही जिसने कल गालियां दी थी ना। तुम वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो कोई और था जो गाली दे रहा था। तुम तो क्षमा मांग रहे, तुम तो कोई और हो। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ गया कि ऐसा पहुंचा हुआ व्यक्ति, तुम तो आज क्षमा से भरे हुए हो, तुम कोई और हो। वो जो क्रोध से भरा हुआ था वो कोई और था। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हमने क्षमा कर दिया पर हम याद रखते हैं कि हमने क्षमा किया था। ये कैसा व्यक्ति है जो क्षमा कर दिया है और भूल गया है कि किसी ने गुस्सा किया था। भैया ये भी क्या हम नहीं सीख सकते? हर दिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मैं जिस चीज को लास्ट सोच के आता हूं वो रह जाती है और समय पूरा हो जाता है। सचमुच यहां महावीर नगर में मैं जितने दिन से हूं मैंने रोज ये अनुभव किया है। इसका मतलब है कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जहां ठीक ढंग से और बात को हम समझते हैं वहां पर बात कहना नहीं पड़ती, बात निकलती है। जहां मुझे कहना पड़ता है वहां मैं थक जाता हूं, और जहां लोग कहलवा लेते हैं वहां पर मुझे थकना नहीं पड़ता है। आप अपने सौभाग्य के लिए अपनी पीठ थपथपा लेने पाए। मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा ही हमारे बीच
एक बहुत अच्छा सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन हो जाए, यदि हम एक दूसरे से किसी तरह सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बैठना शुरू कर दें, तो शायद हमारा जीवन, आज एक अकेला कोई अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, तीर्थंकर की हैसियत का कोई नहीं है। आज जब भी हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, इसी तरह मेजॉरिटी में करेंगे, इसी तरह एक साथ मिल बैठ कर के कर पाएंगे। आज हमें अब ऐसे सामूहिक प्रयोग, मास एक्सपेरिमेंट ही हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। एक अकेले से अब नहीं होता। अब तो हम एक जैसे विचार के लोग, आचार्य महाराज जैसे हमेशा कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ रहना, जिससे कि धीरे धीरे करके और अपने विचारों को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। हम आज 2 बातें, ये 3 बातें ही शामिल कर पाए हैं। हम एक बार फिर से उन पर गौर कर लें आज ही के आज, कि अपनी फीलिंग्स को ठीक ठीक एक्सप्रेस करना है, अपने को प्रदर्शित नहीं करना है। अपन ने जो पाया है वो हमारे पास है, उसका मजा लेना है, उसे प्रदर्शित करने की चेष्टा नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके परिस्थितियों से एडजस्ट करना है, ज्यादा देर तक उन चीजों को ढोना नहीं है। और फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम अपने जीवन में जो भी गलतियां होती हैं दूसरे के द्वारा, उनको जल्दी से स्वीकार कर लें, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करके और उनसे आगे बढ़ जाएं। दूसरे की गलतियों को क्षमा करके उससे भी आगे बढ़ जाएं। इस तरह यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन को सजेस्ट करते हैं तो जरूर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने प्रयत्न से अपने जीवन को अच्छा बनाएं और गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी हमेशा रोज कृतज्ञता ज्ञापित करना। जब भी अभ्यास करके हम उठें तब हम जरूर उनके प्रति कि जिनने मुझे बताया है ये सब, जिन आचार्य भगवंतों ने हमें, पूर्वाचार्यों ने ये सब चीजें बताई, उनके लिए हम जरूर कृतज्ञता से भर के उठें। अपने अभ्यास के बाद में यह भी हमारे जीवन में हम शामिल करें। जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो उन अच्छाइयों को बताने वालों के प्रति कृतज्ञ हों, तो अहंकार नहीं आएगा अच्छा करने। इसी भावना के साथ हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पद में विषकंटक होता हूँ। सन्नाटा वन में वनचारी करते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की घड़ियों में समतारस पान किया करते। सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर काला वाणी मानो जल की हो कुल घड़िया। भवबंधन कर कर टूट पड़े, मिल जाए अंतर की घड़िया। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को देखी जग की निधिया। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप
वासुदेव को ज्ञान